नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। हर भाई बहन का स्वागत है। चाहे MPTT वर्ग 3 की बात करें, संविदा वर्ग 3 की बात करें, चाहे CTET, सुपर TT, यूपी टेट, MP टेट, रीट, KVS, TT। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो ये भैया प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट है बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 7वां प्रैक्टिस सेट है भैया, इन्हें रट लो, अक्सर यही पूछे जाते हैं। हमारा टारगेट है 30 में 30 लाना। और इसके पहले हमने क्वेश्चन करा रखे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, जरूर वहाँ पे वॉच करें। साथ साथ मैथ्स की क्लास अटेंड करें, संस्कृत शिक्षण शास्त्र की वीडियो मिलेंगे, हिंदी पेडागोजी के मिलेंगे, मैथ्स पेडागोजी की वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड करिए और अपना सिलेक्शन भैया पाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अंदाज में। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन किया था एक, ये इस क्वेश्चन का पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन किया था, बहुत सारे आंसर आए थे। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं क्या है। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। जो निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वह कैसी होती है। तो भैया ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना शिक्षक की भूमिका होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने 180 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत में चिंतन का स्थान गौण है। किस अधिगम सिद्धांत में चिंतन का जो स्थान है गौण है। संरचनात्मक में, समग्र आकृति में, संबंधवाद में, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंधवाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी अपडेट क्वेश्चन रहेंगे और आपके सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन है, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है कि कौन सा गलत है, लेकिन निगेटिव क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, बहुत अच्छा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो अंत तक देखिए और जितने 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। ज्ञान का संचरण तो आवश्यक रूप से जो दिया है ना, ये आप पे गलत हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा दिया है, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम कर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और अधिगम कर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पे निर्मितवाद के संदर्भ में बताया गया कथन तो आपका ज्ञान का संचरण जो है आवश्यक रूप से शिक्षक के द्वारा किया जाता है, यह कोई संभव नहीं है, तो आपका गलत हो जाए कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कथन है 183 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कथन है एस जो है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार किसी भी विषय का ज्ञानी बनने के लिए अभ्यास अनिवार्य है। यह सार्वभौमिक नियम है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम भी है भाई, किसी भी ज्ञानी बनने के लिए अभ्यास करना अनिवार्य है, तो ये तो कथन सही हो गया। दूसरा देखते हैं कारण। कारण भी देखते हैं कि प्राणी मात्र उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, यह सर्वमान्य नियम है। तो सही विकल्प को देखिए चयन करना। एस व आर दोनों सत्य हैं, कथन या कारण दोनों सत्य हैं, या दोनों असत्य हैं, या एस आपका कथन सत्य है, या आर यानी कि कारण जो है वो आपका गलत है। तो चलिए आप लोग ये दोनों पढ़िए कथन और यहाँ पे हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, देखिए जो मैं बता दूं आपको, ये आपका सत्य है और ये आपका सत्य है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। कथन समझिएगा, आप पढ़ेंगे तो आप लोग, आई होप आप लोगों से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है। निर्मितवादी जो अधिगम उपागम होते हैं उसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वो कैसी होती है। निष्क्रिय अवलोकन करता होती है, सरलीकरण करता होती है, कक्षा कक्ष प्रशासक होती है, या अनुदेशक होती है। तो आपकी सरलीकरण करता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसे कि निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं। जो आपके निर्मितवादी अधिगम है उसके जो पक्षधर हैं वह कौन से, स्किनर हैं, लिव वाइगोस्की हैं, कोहलर है, मैस्लो है। तो निर्मितवादी अधिगम के जो पक्षधर हैं वो आपके कौन कौन से हैं भैया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे लिव वाइगोस्की माने जाते हैं। जो निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर रहे हैं, यानी कि निर्मितवादी के अधिगम के पक्ष पर रहे हैं, वो आपके लिव वाइगोस्की जी रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, जो आपका प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है। टाइप आर अनुबंधन, टाइप्स ऑफ एस अनुबंधन, एस आर अनुबंधन,
आर्यस अनुबंधन। देखिए मैंने मनोवैज्ञानिक का वीडियो बना रखा है, चाहे आपको पावलोव की बात करें, थार्नडाई की बात करें, कोहलवर की बात करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में ज्वाइन करेंगे आपको बाल विकास मनोविज्ञान का एक नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर सारे वीडियोज आपको मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भैया एस अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? पियाजे, कोहलवर्ग, वाइगोत्स्की या कोहलर? तो ये सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर बल दिया तो वो है आपके वाइगोत्स्की जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब एक प्राकृतिक उद्दीपक को किसी कृत्रिम उद्दीपक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्या है? जब एक प्राकृतिक उद्दीपक को किसी कृत्रिम उद्दीपक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उस कृत्रिम उद्दीपक को क्या कहेंगे? देखिए प्राकृतिक तौर पर जो उद्दीपक होता है, लेकिन कृत्रिम मतलब क्या? उत्पन्न किया हुआ। ठीक है, उकसाना जिसे बोलते हैं, उद्दीपक जिसे उकसाना हो, कृत्रिम हो, मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, कुछ शब्द कहकर उसे क्या है उद्दीपक बनाया गया हो, तो वो कृत्रिम उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना क्या कहा जाएगा। अनानुबंधित कहा जाएगा, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल रही है, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो जरूर ज्वाइन करें। देखिए इसका 188 का देखिए क्या होगा, इसका आंसर आपका अनुबंधित उद्दीपक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है। भैया बता रहा हूँ, बाल विकास में 30 में 30 लेकर आओगे। सभी ये 500 जो एमसीक्यू मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इनको सभी आप नोट कर लीजिए। वाकई बता रहा हूँ, बाल विकास में 30 में 30 ले, कुछ भी कठिन नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भैया? समस्या समाधान की योग्यता। ठीक है, तो वो आपकी चिंतनवाद तर्क के विकास पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, एक दो क्वेश्चन आते हैं कि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी द्वारा यह सोचना कि वह पहले अध्यापक की नौकरी में उत्तीर्ण होगा, फिर आईएएस बनेगा, उसका एक बहुत बड़ा बंगला होगा, जिसमें एक चमचमाती महंगी कार में अपनी सुंदर पत्नी के साथ रोज शाम को घूमने जाएगा, यह किस प्रकार के चिंतन का उदाहरण? देखिए यहाँ पे एक कथन या वाक्य रखा गया है, शॉर्ट स्टोरी रखा गया है। ठीक है, ठीक है, अ फ्यू स्टोरी, यानी बहुत छोटी स्टोरी रखा गया है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताना किस प्रकार के चिंतन का उदाहरण है। आगमनात्मक चिंतन है, निगमनात्मक चिंतन है, यथार्थवादी चिंतन है या स्वाली चिंतन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो शिक्षण पेडागोजी में आते हैं, आपका शिक्षण शास्त्र में जो प्रश्न होते हैं, ये आपकी परीक्षा तय करता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप अगर सही करते हैं तो सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भैया राइट आंसर देख लेते हैं आप। वो वीडियो पॉज कर आप अच्छे तरीके से दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम बता दें। इसका आंसर होता है, देखिए स्वली चिंतन कहलाएगा। क्या है? स्वली चिंतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वली चिंतन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है कि किसी एक अध्यापक के व्यवहार से क्षुब्ध होकर सभी अध्यापकों से घृणा होना क्या कहलाएगा? अनुक्रिया, सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उक्त दोनों होंगे या अनुबंधित व्यवहार? भैया यहाँ पे पूछा गया किसी एक अध्यापक के व्यवहार के क्षुब्ध होकर सभी अध्यापकों से घृणा होना, तो वह भैया कहलाता है आपका उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। विलोप होता है किसके फलस्वरूप आपका विलोप होता है? इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, गहराई वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कर लिया भैया तो सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होना ही होना है, सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। तो विलोप कहाँ होता है भैया? तो विलोप आपका होता है CSCR में। CSCR इतना याद रखना, CS फिर CR फिर CS फिर CR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि
के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन है? निर्मितवाद से के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है? चलिए आइए कथन पढ़ते हैं। तो कथन में पहला दिया है, वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना। यही आपका सही आंसर है। निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित पूछा गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुक्रिया के तुरंत पश्चात उद्दीपक प्रदान करना व्यवहार को दृढ़ करता है। अनुक्रिया के तुरंत पश्चात, अनुक्रिया होती है उसके तुरंत पश्चात जो है उद्दीपक प्रदान हो करना व्यवहार को दृढ़ करता है, व्यवहार जो है उसको दृढ़ कर देता है, ठीक है, मजबूत कर देता है। तो किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार यह आपका दृढ़ मजबूत कर देता है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। देखिए मैंने अगर वीडियो बना रखा है, मैंने बताया था ना आपको कि ये ऐसे वीडियो जरूर, स्किनर का मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा और वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अधिगम हेतु ज्ञात उद्दीपक का होना अनिवार्य है। देखिए यह क्वेश्चन अगर आपने मेरे पिछली वीडियो मनोविज्ञान की देखी होगी तो क्वेश्चन का सलूशन आप लोग दे लेंगे, ठीक है। और हर भाई बहन नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हर अभिभावक, हर शिक्षक वह जो बनना चाहता है शिक्षक, वो नीचे कमेंट करे 30 में से कितना स्कोर कर पा रहा है हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अधिगम हेतु ज्ञात उद्दीपक का होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? असत्य होगा। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत अधिगम को ज्ञात उद्दीपक का होना अनिवार्य है, यह आपका असत्य दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि घटनाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ चिंतन करने की क्षमता का विकास किस प्रकार की चिंतन प्रक्रिया का अंग है? घटनाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ चिंतन करने की जो क्षमता का विकास किस प्रकार की चिंतन प्रक्रिया का अंग है? तो भैया यहाँ पर देखें किस प्रकार की चिंतन का अंग है भैया? यथार्थवादी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सक्रिय अनुबंधन के संबंध में सत्य है, जो आपका सक्रिय अनुबंधन है उसके संबंध में सत्य है। क्या सत्य है? चलिए आइए देखते हैं। बालक अनुक्रिया के द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुक्रिया सीख लेता है। बालक क्या होता है? अनुक्रिया के द्वारा क्या होता है? प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुक्रिया सीख लेता है। अगला प्रश्न आ चुका है कि निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए निगेटिव क्वेश्चन आ गया। दो ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। गलत होगा या सही है, ठीक है। तो निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन होगा यहाँ पर? वो आपका होता है शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं। शिक्षक क्या होते हैं? विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, यानी कि निर्मितवाद के संदर्भ में कथन आपका गलत है यह, ठीक है। क्या है ये कथन गलत है आपका। तीसरा, बाकी आपके जो सारे कथन दिए गए वो सही दिए गए। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया सही दिया गया है। अधिगम विश्व का वैयक्तिक विवेचन है, बिल्कुल सही बात है। और शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, लेकिन शिक्षक जो है विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, ये गलत बात है। किसके अकॉर्डिंग? निर्मितवाद के संदर्भ में, निर्मितवाद के संदर्भ में यह कथन गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। सूझ के बारे में सत्य है, सूझ के बारे में सत्य है भाई। सूझ मतलब क्या होता है? सोचना, ठीक है। उसके बारे में सत्य क्या है? सोचने के बारे में सत्य क्या है? तो आपका होता है आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है। सोच, सूझ क्या हो? सूझ और विचार वो आपके आकस्मिक होती है। आपने क्वेश्चन बड़ा आकस्मिक, कोई मान लीजिए प्रश्न आ रहा है, 10 लोग उसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कोई समस्या है सामने, 10-12 लोग बैठे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अचानक एक बच्चा 10 वर्ष का बोलता है कि इसका सलूशन ये होगा, उसने क्या सूझ कर लिया, तो आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है सूझ, और ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अगला कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया है यहाँ पे, गेस्टाल्ट शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची से बताना है। गेस्टाल्ट जो शब्द है का अंग्रेजी है, उसका पर्यायवाची क्या होगा? पूर्णाकार होगा, समग्राकृति होगा, इनसाइट होगा, या कोई नहीं होगा। इनसाइट मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि होता है। इसका क्या होगा? उक्त में से आपका कोई यहाँ पे पर्यायवाची नहीं दिया गया है गेस्टाल्ट का, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अभी बात हो गई अभिप्रेरणा से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए अभिप्रेरणा का चैप्टर हो गया कि क्वेश्चन है कि गतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? प्रगतिशील परिवारों में, प्रगतिशील जो परिवार होते हैं उसमें जो बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? उपलब्धि हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन अटेंड करें। हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ, वाकई में आप सिलेक्शन पाएंगे। अभी आपको ऐसा इजीली लग रहा हो, सरल लग रहा होगा, बता रहा हूँ, जब एग्जाम में बैठेंगे ना यही क्वेश्चन आएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया और अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं किया, समझा नहीं है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन अटेंड करें, समझें और अपना गवर्नमेंट टीचर की जॉब पक्की करें। तो यहाँ पर देखेंगे समाज के वंचित एवं
अलाभवंतित, ठीक है, जिसको लाभ ना मिला हो, सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बालकों में किस अभिप्रेरक की प्रबलता की संभावना होती है। मतलब समाज में जो वंचित होते हैं बालक, या कि उनको लाभ नहीं मिलता, उस प्रकार से जो सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, ठीक है, उन परिवार में जो बालकों की अभिप्रेरक प्रबलता की संभावना अधिक होती है, किस पर, उपलब्ध की होती है, तत्परता की होती है, संबंधन की होती है, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसमें किसकी होती है, संबंधन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि अभिप्रेरणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मजा आ जाएगा, कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। जो अभिप्रेरणा है दोस्तों, वह अधिगम का क्या है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ठीक है। तो स्किनर ने यह कथन किस लिए कहा है, जो अभिप्रेरणा है आपका अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, स्किनर, आपके स्किनर जो मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, क्यों कहा है ऐसा, तो भैया किस लिए कहा है, आइए जान लेते हैं। क्योंकि अभिप्रेरणा से अधिगम होता है। आप, अगर आपके पास अभिप्रेरणा है तो अधिगम आएगा। अभिप्रेरणा है कि हमें सीखना है, हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें शिक्षक बनना है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो क्या हो, अभिप्रेरणा अपने अंदर आएगी ना। जब आपका अभिप्रेरणा आ जाएगी तो अधिगम अपने आप होता है, ठीक है। क्योंकि अभिप्रेरणा अगर आएगी तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, अगर हम गवर्नमेंट शिक्षक बने उसके लिए क्या जरूरी है, अधिगम जरूरी है। अधिगम यानी पढ़ना जरूरी है, यानी कि ये सभी वीडियो, ये सभी प्रश्न अटेंड करना जरूरी है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। साथ साथ में कुछ टिप्स भी बताए चलता हूं, ताकि आप लोगों का मोटिवेशन, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। जो सशक्त अभिप्रेरणा होती है वह सीखने का प्रभावशाली घटक क्यों है भैया, किस लिए है, क्योंकि इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, सीखता है, प्रसन्न रहता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली जो घटक होता है वह होता है शीघ्र सीखता है। अगर बच्चे में, बालक में सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है तो क्या होगा, बच्चा शीघ्र सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जाती है। भैया किस प्रकार, किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की जो व्याख्या होती है किस प्रकार की जाती है, तो आपके जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, किसके अनुसार है। अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, किसका कथन है, किसने, यह किसका कथन है या किसके शब्द हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभिप्रेरणा जो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है वो आपका होता है, किसका है भैया, न शेफर का है, न वुडवर्थ का, न है एटकिंसन का है, या कि उक्त में से कोई आपका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट है कि अभिप्रेरकों के प्रकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा कि अभिप्रेरकों के प्रकार हैं भूख, यौन, छवि या विश्राम। तो अभिप्रेरकों के प्रकार कौन से, देखिए मैं बता दूं, अभी तक आपके डी ऑप्शन में दिया रहता कि ये सभी, तो देखिए फर्स्ट में भी दे सकता है, सेकंड में भी और तीसरे में दे भी सकता है, ठीक है। ये आपके नए पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरकों के कितने प्रकार हैं भैया, तो अभिप्रेरकों के आपके कितने प्रकार हैं, भूख भी है, यौन भी है, विश्राम भी, आपके अभिप्रेरक के तीनों प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन है। अभिप्रेरणा के स्रोत यहाँ पे पूछ लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो लाइन में आप दिए गए हैं, 8 आपकी अभिप्रेरणा के स्रोत दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिए गया है कि कौन से ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे, ठीक है। 2 3 यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बताना आपको कौन कौन से आपके सही होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग कमेंट करेंगे इसका। देखिए मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सही होंगे। दूसरा सही होगा, चौथा सही होगा, पांचवा होगा और सातवां होगा, ठीक है। यानी आवश्यकता होगा। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन है, आवश्यकता है, मूल प्रवृत्तियां हैं, अंतर्नोद है और प्रोत्साहन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। जो आपके इनमें से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, आवश्यकताएं, स्टंत, स्मृति, चालक या प्रोत्साहन। तो कौन से अभिप्रेरणा के घटक नहीं है भैया, तो यहाँ पर देखेंगे जो रटंत स्मृति है वो आपकी क्या अभिप्रेरणा की घटक नहीं मानी जाती, लेकिन आवश्यकताएं हैं, चालक हैं, प्रोत्साहन है, लेकिन आपकी रटंत स्मृति जो है अभिप्रेरणा का घटक नहीं माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखेंगे, अभिप्रेरणा का अधिगम से वही संबंध है जो साइकिल का चालक से है, भोजन का पानी से है, घोड़े का किताब से है, धुएं का वायु से है। अभिप्रेरणा का अधिगम से वही संबंध है। अभिप्रेरणा मैंने क्या बताया, अभिप्रेरणा अगर आपके अंदर है तो आप अधिगम जरूर करेंगे। तो जो आपका संबंध अभिप्रेरणा और अधिगम से है तो वही संबंध किसका होगा। 4 ऑप्शन है, इसका कमेंट आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ये आपके लिए होमवर्क है। और जो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे 30 क्वेश्चन, और अपना स्कोर नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप फटाफट आप सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स की क्लास अटेंड कीजिए, सभी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।